क्रम परिवर्तन करना। क्रम परिवर्तन करना यानी चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन मतलब कई बार जो हमारे पास समाकलन जिस रूप में दिया होता है उस रूप में सॉल्व करने में हमें मुश्किल होती है, तो हम क्या करते हैं सॉल्व करने के लिए क्रम को परिवर्तित करते हैं और क्रम परिवर्तित करके सॉल्व करते हैं। 0 to 1 x to 2x f of x comma y dy dx। x की शक्ल में है, वो y की लिमिट है। अब मुझे बोला है क्रम को परिवर्तित कीजिए, यानी दिए हुए क्रम में देखिए स्टूडेंट, ये जो लिमिट है आप देख पा रहे हैं, ये लिमिट है y की और ये लिमिट है x की। दिए हुए क्रम में x की लिमिट फिक्स है और y की लिमिट चर है। अब हमें क्या करना है, इसको परिवर्तित करके फिक्स लिमिट किसकी बनानी है, y की लिमिट फिक्स बनाइए और x की लिमिट को चर बनाइए। तो हमें ये काम करना है। सबसे पहले ये जो चर वाली लिमिट है इसका यूज करके ग्राफ बनाना पड़ेगा। यहां यानी दिए क्रम में y बराबर x से y बराबर 2x है तथा x कहां से कहां तक है, x बराबर 0 से x बराबर 1 है। तो अब आपको क्या करना है, एक है दिया हुआ क्रम, दिए हुए क्रम में पहले ग्राफ बनाइए। क्या है, y बराबर x ये रहा 1 पे 1 और यहां x को 1 पुट करें तो y यहां 1 था, यहां 2 आएगा। ऐसा है y बराबर 2x। और अब x बराबर 1 पर दोनों को काट दिया। अब x जा रहा है 0 से 1, ध्यान से देखिए x कहां से कहां तक है, x है x बराबर 0 से x बराबर 1। इसके बीच में आपका एरिया क्या है, y बराबर x से ऊपर ऊपर और y बराबर 2x के नीचे नीचे। इस एरिया को आपको क्रम को परिवर्तित करके करना है। तो सबसे पहले क्या है, इसी ग्राफ को आपको बनाना पड़ता है। देखिए ये रहा y बराबर x, ये रहा y बराबर 2x, ये रहा आपका x बराबर 1, ये रहा आपका पॉइंट प्रतिच्छेदन बिंदु। आपको x बराबर 1 से निकालना है तो प्रतिच्छेदन बिंदु क्या है, जब x 1 है तो y बराबर x पर क्या आएगा 1 1, x 1 है तो y बराबर 2। तो y बेसिकली देखो y जा रहा है 0 से लेकर 1 तक। पहले y 0 से 1, तब आपका आंसर क्या है, y जा रहा है 0 से लेकर 1 तक। तो इसके बीच में आपका एरिया कहां है, y बराबर 2x के आगे, y बराबर x के पीछे। हर बार देखिए y बराबर 2x से आगे, y बराबर x से पीछे, y बराबर 2x से आगे आगे, अच्छा ये y की लिमिट फिक्स है, x की सॉरी x बराबर ये कौन सा कर्व है, y है 0 से 1, x बराबर
y बटा 2 से आगे और x बराबर y से, x बराबर y बटा 2 के आगे और x बराबर y से पीछे पीछे का सारा एरिया। और यहां पर क्या आ जाएगा, f ऑफ x कॉमा y जो कर्व है, बस ये dx यहां और ये dy प्लस, अभी पूरा एरिया नहीं आया है। y जा रहा है 1 से लेकर 2 तक, अब आपका एरिया इतना और है, इसके बीच में आपका एरिया ये रहा। y जा रहा है 1 से 2, 1 से 2 के बीच में आपका एरिया कहाँ है, इसके बीच में। हर बार y बराबर 2x वाली लाइन के आगे और x बराबर 1 वाली लाइन के पीछे। तो x बराबर y बटा 2 के आगे, x बराबर 1 से पीछे। हर बार ऊपर किससे द्वारा घिरी है, x बराबर 1 से। dx dy क्रम परिवर्तन में जो आपकी लिमिट में यहां पर ये खड़ी हुई पट्टी थी, ये आपको लेटी हुई पट्टी बनाना है। खुद समझोगे, किसी क्वेश्चन में मैं ऊपर नहीं लिखूंगा क्रम परिवर्तन, यहां तो अंदर फलन नहीं था तो मेरी मजबूरी थी क्रम परिवर्तन करना, वरना मैं क्वेश्चन में लिखूंगा नहीं क्रम परिवर्तन करना। मैं खुद बताऊंगा देखो क्रम परिवर्तन करना पड़ रहा है, मजबूरी होगी तभी क्रम परिवर्तन करूंगा। 0 to a x स्क्वेयर बटा a 2a माइनस एक्स f ऑफ x कॉमा y dy dx। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखो, यहां y एक्स स्क्वेयर बटा a से y बराबर 2a माइनस एक्स है और x तो x बराबर 0 से x बराबर a है। पहले सुन लें, बाद में फिर नोट करते रहना, मैं समय देता हूं आपको, देख ही लिया आपने, समय तो मिलता है आपको। तो सबसे पहले यहां y बराबर एक्स स्क्वेयर का कर्व, y बराबर एक्स स्क्वेयर, दिया क्रम क्या है, x को 0 पुट करो तो y 2a, y को 0 पुट करो तो x 2a। प्रतिच्छेदन बिंदु उम्मीद है x बराबर a ही होगा, x जा रहा है x बराबर 0 से x बराबर a, गारंटी है। कम टाइम होता तो मैं x बराबर a मान लेता, इतना मैं मान के चल सकता था कि ऐसा क्यों होगा कि ऐसा नहीं होगा। 2a, 0 ये मुझे चाहिए, इसलिए मैं यहां पॉइंट लिख रहा हूं, वो तो चलता है, वो तो दिया हुआ है। अब देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। प्रतिच्छेदन बिंदु एक, इस पॉइंट के नीचे दोनों कर्व हैं, तो एक जगह से वैल्यू उठा के दूसरी जगह डाली, तो y की जगह क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर ay। x बराबर -2a एंड x बराबर a, x बराबर a, -2a तो यहां जो कटेगा साइड में आगे जाके तो वो होगा, तो ये x बराबर a और y क्या है, x बराबर a है तो y भी a है। तो अब दिया क्रम क्या है, x जा रहा है x बराबर 0 से
x बराबर a, ये दिया क्रम, दिए क्रम में x बराबर 0 से x बराबर a है, y बराबर पैराबोला से ऊपर और y बराबर लाइन से नीचे। ये दिया क्रम है, खड़ी हुई पट्टी पड़ी है इसमें। अब इस खड़ी हुई पट्टी को आपको लेटी हुई पट्टी बनाना है। ये रहा a, a। अब क्या है ये एरिया, y जा रहा है 0 से y बराबर a। क्यों टूट क्यों रहा है, क्योंकि यहां देखो x 0 है, x पैराबोला। y a से y बराबर 2a तक आपका एरिया कहां है, x बराबर 0 से x बराबर लाइन। ध्यान से देखिए, तो आपका सारा क्षेत्रफल ये रहा। तो देखिए जब y जाएगा 0 से a, इसके बीच में आपका एरिया कहाँ है, y बराबर 0 से a, इसके बीच में हर बार इस लाइन से आगे, वरना तो ये भी रहा, इस लाइन से आगे और पैराबोला से पीछे, x बराबर लाइन से आगे और x बराबर पैराबोला, ऐसे तो x बढ़ता है, x बराबर 0 से x बराबर पैराबोला, x बराबर पैराबोला। x a से x बराबर 2a, x जा रहा है x बराबर a से 2a, सॉरी y जा रहा है x बराबर a से y बराबर 2a, y जा रहा है y बराबर a से y बराबर 2a, और x का x बराबर 0 के आगे और x बराबर लाइन से पीछे। हर बार x बराबर 0 से x बराबर लाइन, x बराबर 0 से x बराबर लाइन। एक चीज होती है जिसे कहते हैं सब्र। 0 से 1, y से 1, e की पावर x स्क्वेयर, अब बताओ मुझे एक चीज बताओ विद्यार्थी गणों, ये जो y की फॉर्म में है ये x की लिमिट है, ये हम सबको पता है। जो y की फॉर्म में है स्टूडेंट ये x की लिमिट है, ये हम सब जानते हैं। बट क्या आप e की पावर x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना जानते हो? सर बीटा गामा में किया था, मगर e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर था, वो भी कब, जब लिमिट 0 से इन्फिनिटी थी। वरना हमेशा e की पावर x स्क्वायर का समाकलन हमसे कहाँ होता है? समाकलन होता तो बीटा गामा के उस रिजल्ट की जरूरत ही कहां पड़ती, मैं तो सीधा ही लिख देता। अब यहां पर मैं चाह कर भी ये जो x की लिमिट है और ये फंक्शन भी x का है जिसका मैं x के लिए समाकलन नहीं कर पा रहा, तो भाई क्रम परिवर्तन करने से हो गया तो हो गया, वरना छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं है। क्योंकि ये x की लिमिट है और फंक्शन भी x का है और x के लिए मैं समाकलन करने में ही असक्षम हूं। मैं तो एक स्टेप भी नहीं हिल पा रहा हूं, इसके बाद करने का ट्राई भी क्या करूं, इसको तो खोलना ही पड़ेगा। बट e की पावर x स्क्वायर का जब मुझे समाकलन आता ही नहीं तो मैं कर भी क्या सकता हूं, छोड़ना पड़ेगा ये क्वेश्चन। या फिर क्रम परिवर्तन करके कुछ बात बन गई तो बन गई। देखें हमने क्या किया, यहां तो मुझे क्वेश्चन में मैंने ऊपर नहीं लिखा क्रम परिवर्तन करके करो, बट क्वेश्चन मुझे बोल रहा है क्रम परिवर्तन करो। यहां x बराबर y से x बराबर 1 है और y 0 से 1 है। तो ये रहा क्वेश्चन, ये रहा x बराबर y, ये रहा x बराबर 1। x बराबर 1 तो ये भी 1। दिया हुआ क्रम क्या है, ये रहा दिया क्रम। दिया क्रम क्या है, y जा रहा है y बराबर 0 से y बराबर 1, y की लिमिट फिक्स है, और x जा रहा है x बराबर y 0 से 1, इसके बीच में आपका एरिया कहां है, x बराबर y लाइन के आगे और x बराबर 1 लाइन के पीछे।
अब इस लेटी हुई पट्टी को मैं खड़ी पट्टी बनाना चाहता हूं, तो देखो खड़ी पट्टी बना रहा हूं। ग्राफ अलग बनाओ तो अलग बनाओ, आपको ऐसे नहीं समझ आए तो अब ये जो फिक्स लिमिट y की थी उसकी जगह x की लिमिट फिक्स कर रहा हूं। x जा रहा है x बराबर 0 से x बराबर 1, x जा रहा है x बराबर 0 से x बराबर 1। इसके बीच में आपका एरिया क्या है? y बराबर 0 के ऊपर और y बराबर लाइन के नीचे, y बराबर 0 से y बराबर लाइन। अब ये जो x की शक्ल में है ये तो y की लिमिट होती है, e की y की लिमिट है तो e की पावर x स्क्वायर तो y के लिए कांस्टेंट हो गया। dy का समाकलन y, लिमिट 0 से x, ये आ गया x माइनस 0। और आप देख रहे हैं अब ये जो x आगे आ गया, x स्क्वायर को अब t पुट करके उसे संभाल लेगा ये। अब अगर x स्क्वायर को t पुट कर दें तो सर 2x dx तो dt बन रहा है। जब x 0 है तो t 0, x 1 है तो t 1। सर e की पावर t x dx इज dt बटा 2, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t, e की पावर 1 माइनस e की पावर 0। सो दिस विल बी योर आंसर। मुझे क्वेश्चन ने कहीं नहीं बोला क्रम परिवर्तन करो, बट बोल रहा है कि क्रम परिवर्तन करो। ये रहा मेरे पास लिमिट। अब आप समझिए ये जो इसकी शक्ल में है ये है y की लिमिट और ये है x की लिमिट। यहां y, क्वेश्चन नंबर 8वां, अंडर रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वेयर से y बराबर रूट 2ax है। एक्स स्क्वेयर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वेयर, वाई स्क्वेयर बराबर तो ये देखिए इसके हाफ का स्क्वायर दोनों साइड ऐड कर दिया, तो ये है एक सर्किल जिसका सेंटर a, 0 है और रेडियस भी a है। ये है एक पैराबोला। अब पता नहीं ऐसे काटता हुआ जा रहा है कि ऊपर से, तो प्रतिछेदन देखना पड़ेगा। प्रतिछेदन वाई स्क्वायर की वैल्यू डाली और मजे की बात है ये तो x कुछ भी पुट कर लो y नेगेटिव नहीं होगा, तो नीचे तो है ही नहीं, ये तो था सिर्फ ऊपर। ये तो मेरे स्क्वायर करने के कारण ऐसा हुआ है। मेरे स्क्वायर करने के कारण ऐसा दिख रहा है। अब ये प्रतिछेदन भाई दूसरा कर्व ऐसे काटता हुआ जा रहा है कि ऊपर से, तो वाई स्क्वायर यहां रखा, 2x से 2x कट गया, x बराबर 0। केवल x बराबर 0 पे ही प्रतिच्छेद हो रहा है। और यहां भी आपने स्क्वायर किया, वरना x कुछ भी पुट कर लो y नेगेटिव नहीं आएगा। ये रहा। अब देखें एक्चुअली x की लिमिट क्या है, x बराबर 0 से ये रहा 2a, x बराबर 2a, x बराबर 0 से x बराबर 2a, इसके बीच में आपका एरिया है। अब इसके बीच में आपका एरिया कहां है जरा चेक कर लेते हैं। y देखो x जा रहा है x बराबर 0 से x बराबर 2a, y बराबर पैराबोला से ऊपर ऊपर हर बार
सॉरी, सर्कल से ऊपर ऊपर और पैराबोला से नीचे नीचे। y बराबर सर्कल से ऊपर पैराबोला से नीचे, तो ये मेरा रिक्वायर्ड एरिया है। और यहां देखिए इस पूरी लाइन में अगर x 2a है तो ये पॉइंट कौन सा है, इस कर्व पे, ये पैराबोला, पैराबोला पे x को 2a डालो, 2a 2a 4a स्क्वायर 2a 4a स्क्वायर 2a। ध्यान से देखो, अब हम दोबारा कर्व बनाते हैं और ये खड़ी हुई पट्टी को अब लेटाना है। जी, अब देखिए, अब y जा रहा है 0 से लेके 2a तक, इसके बीच में है मेरा सारा एरिया। y बराबर 0 से 2a, ध्यान से देखिए, इसके बीच में ये मेरा सारा क्षेत्रफल, ना इसके नीचे है ना इसके ऊपर है। और x देखिए, x बराबर पैराबोला से आगे सर्कल से पीछे, नहीं सर, पैराबोला से लाइन चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब आपको तोड़ना पड़ेगा, इसका मतलब कहां तक, ये सर्कल का रेडियस a है, इसके ऊपर अगर मैं चला गया इस a से, ये a है क्योंकि रेडियस a है। y जा रहा है 0 से a, y जा रहा है 0 से a, y 0 से a, इसके बीच में आपका एरिया कहां है, x बराबर पैराबोला के आगे और सर्कल से पीछे, x बराबर पैराबोला से x बराबर सर्किल, y 0 से a ही है और x बराबर सर्किल से आगे, x बराबर लाइन से पीछे, x बराबर सर्किल से x बराबर 2a, सर्किल से आगे 2a से पीछे। अभी देखिए आपका एरिया बनता जा रहा है, प्लस x बराबर a, y बराबर a से 2a, y a से 2a है, y a से 2a है, तो आपका एरिया कहां है इसके बीच में, y a से 2a, x बराबर पैराबोला के आगे, x बराबर लाइन से पीछे, x बराबर पैराबोला से x बराबर 2a, ये आ गया। अब सर्कल निकालना है, आखिर सर्कल की इक्वेशन क्या है, x बराबर पैराबोला से x बराबर सर्कल, तो सर्कल में x का मान a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रूट, तो x बराबर a प्लस माइनस, ये रहा सर्किल। तो y जा रहा है 0 से a, x बराबर पैराबोला से सर्किल। बट सर ये जो x बराबर पैराबोला से आपने सर्किल लिखा है ना, ये सर्किल x बराबर a से पहले वाला पार्ट है, तो a माइनस, सर आपने कहा y जा रहा है 0 से a और x बराबर सर्किल के आगे और लाइन से पीछे, तो सर्किल से लाइन, बट ये जो सर्किल है ये x बराबर a के आगे है, तो a प्लस। दिस इज योर क्वेश्चन।